So good morning students. So welcome to Commerce Gyanpeeth Odisha. So today we will start a next Employee Benefit Act, which is known as Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952. We already did two acts which is in favor of employee. Okay, one is your Factories Act, another one is your Payment of Gratuity Act 1972. So these two have helped us in analyzing who is the appropriate government and how appellant tribunal or the government of central government or state government regulated, how they help us to run the show of a factory or a office in a specific society. Okay, and overally we have also seen how employees get benefited and will not be cheated with the help of this act, because this act keeps a safeguarding rule or give a safeguarding boundary for both employee and as well as employer side to run the business smoothly, by which a person who is contributing the service will get benefit out of it, and who is providing and what are the rules and regulation of the duties will be on his or her part while performing a business. Okay, so we will start this new act, which is Employees Provident Fund. The name suggests Employees Provident Fund means it is an act which provide some contribution like gratuity to employee on monthly basis. बुझा पड़ला कि नहीं? मंथली बेसिस जिमिति हम कौन जे ग्रेच्युटी जिमिति हमर अकाउंट रे ऐड ही जाउतला सिमिति मंथली बेसिस रे ए दिन से ऐड. Yes or no? Can anyone tell on what basis you will get gratuity? Gratuity का बेसिस रे मिलतला तमरो तीन दिन से तुम कहथिले कोन वेज आउडला इन्फ्लेशन और कौन थिला रिटायरमेंट बेनिफिट. ओके, बट जो बढ़िबो ठीक अछि, जो इंक्रीज होबो जदी 7th पे कमीशन लागो. ओके, तीनटा दिन से जो मु कहनिथिली तांकर ग्रेच्युटी बढ़िबो. गोटेला वेज जदी बढ़ले नहले कोन अछि इन्फ्लेशन जदी बढ़ले दरदाम जदी बढ़ी बढ़ी जाउथलो हेले मझरे बढ़ी परिबे, नहले कमीशन जदी लागो होबो को कमीशन जदी लागो होबो सेतले भी एम्प्लॉय मानकर ग्रेच्युटी बढ़ी छ. यस और नो? मन पड़छि? ओके, कालिया पढ़ा हैतला. ओके, चलो सिमिति वे रे हमें देखिया एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड देखिबा, जोडे कि एटा गोटे पर्टिकुलर फंड जोडा कि एम्प्लॉइज को सेफगार्ड करि दिया होछि. ओके, आउट दिन मन रखतो एटर कंट्रीब्यूशन ता दिजन जाक सेम करिवे. ठीक अछि, सपोज फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर जदी सपोज जदी दिजन अछंती हला, गोटेला एम्प्लॉयर ओके, गोटेला एम्प्लॉय. ओके, मु ई आर लिखिबी हला आज तो. हां, सो सपोज जदी 1000 टका जदी ईपीएफ अकाउंट को जाउची 50% जीव तमरो एम्प्लॉयर साइड रे बा 500 रुपीस जीव तमरो एम्प्लॉयर साइड रे, 500 रुपीस जीव तमरो एम्प्लॉय साइड रे. एम आई क्लियर और नॉट? एटा कोन गवर्नमेंट एम्प्लॉय माने कोन पिलाने गवर्नमेंट एम्प्लॉय माने पे. सर प्राइवेट पे कोन दोची? प्राइवेट रे भी सेम, किंतु इट विल बी पार्ट ऑफ योर सीटीसी, कॉस्ट टू द कंपनी. व्हाट यू मीन बाय कॉस्ट टू द कंपनी? सपोज तुम जदी कहला जणे कि मु तुम मास को वर्ष को तुम 6 लाख टका देबी, हेले मास को तुम केते मिलिबो 50,000 हाँ कि नहीं? सपोज तुम ईपीएफ को सपोज 3000 टका जाउचिले 3000 टका काटी कि तुमको दिया सपोज 47,000. जो 47,000 तुम अकाउंट को आसला ए 3000 टका ईपीएफ अकाउंट को जीवो, किंतु का नारे केतिकी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन will be 1500 rupees, employees contribution will be how much? 1500 rupees. Have you understood difference kono? Okay, in government sector it may be state government or central government, the EPF will be part of जदि एटा सपोज फॉर एग्जांपल हमर गवर्नमेंट ही थांदा. ठीक अछि, सपोज जदि गवर्नमेंट काम करथांदो हेले 6 लाख हला तमर एनुअल सैलरी हला,
ता भितरु सपोज मास केते मिलिबो डिवाइड बाय 12 कले केते आसीबो 50000 50000 रु तमर 1500 टका काटिगिरी से केतना दम 47500 48 सॉरी के दबो 48500 है सर एडी कहीं 1500 कम थिला दिस इज पार्ट ऑफ सीटीसी कौन बिलाने पार्ट ऑफ सीटीसी एडी कौन अच्छी अलग रे गवर्नमेंट एक्स्ट्रा दबो कौन दबो एक्स्ट्रा दबो ऑलवेज रिमेंबर what the difference between private and government is this one okay कि प्राइवेट रे कौन थे प्राइवेट रे जब जॉब कर चले इट विल पार्ट ऑफ योर सीटीसी ता भितर का तुम काढ़ी देबे तंगे किंतु गवर्नमेंट कौन थिले तुम एक्स्ट्रा मिलिबो तुम जहां कंपनसेशन थिबो सेटु काटी के नै सेरा गवर्नमेंट अलगा दबा पड़ो आई होप यू अंडरस्टूड ओके नेक्स्ट मिसलेनियस प्रोविजन मींस व्हाट एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड तुम बुझीगले कि गोटे फंड एलोकेट हम आउ सब कौन कौन प्रोविजन अच्छी आम भी पढ़ा एम्प्लॉइज पेंशन फंड कौन अच्छी एम्प्लॉइज डिपोजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम भी अच्छी ये दिना केबे आसिले जेतेबेले हमर पेंशन स्कीम गवर्नमेंट हटेदेले ठीक अच्छे जिते गवर्नमेंट कहले कि पेंशन स्कीम लागू होबन पेंशन कौन थिला आगे जब 60 वर्ष कि 58 इयर्स क्लोजर सुपरिटेंडेंट पर तुम जॉब छाड़छ लाइफ लॉन्ग तुम जपर्यंत गोटे एम्प्लॉय बंची कौन गोटे पेंशन अमाउंट मिलता जेहेतु कि गवर्नमेंट बंद करदे सो व्हाट दे हैव डिसाइडेड नाउ लेट्स ईपीएफ रो आगा सर्टेन अमाउंट पेंशन में रखा जदि कौन से असुविधा होची तुम जो पैसा काढ़ ईपीएफ रू पैसा काट दे पार कि पेंशन रू काढ़ पारनि पेंशन टा केबे काढ़ एट द टाइम ऑफ सुपरिटेंडेंट ही काढ़ 60 वर्ष 58 इयर्स तुम काढ़ कि इन केस ऑफ डेथ दैट इज एक्सेप्शन जिमित आम ग्रेजुएट थिला डेथ केस रे एक्सेप्शन थिला एठी सेमती अच्छे डेथ एंड डिसेबलमेंट यू कैन एबल टू तुम सब जा पैसा तुम काढ़ दे पार अंडरस्टूड दिस टू कॉन्सेप्ट कौन कौन बुझिल तुम पिलाने एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड जोटा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई 50-50% देवे ता व्यतीत मिसलेनियस प्रोविजन आम कौन शिखिले आउ दिन जिन कौन गोटे गोटे पेंशन स्कीम आउ कौन शिखिले एम्प्लॉइज डिपोजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम ओके ठीक अच्छे चलो द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 इज ए सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन टू provide for the institution of provident fund and pension fund and deposit link insurance fund for employees working in a factory or other establishment. The acts aim in providing social security and timely monetary assistance to industrious employee and their family when they are in distress. Distress means in future problem. जदि कौन से प्रॉब्लम आछी these fund will be helpful for them. ठीक अच्छे देखो गवर्नमेंट कहीं कर सपोज मत 10,000 टका मिली मैं 10,000 टका खर्च करदेवी फ्यूचर में मुझे सेव करी कि गवर्नमेंट कौन कहला ना सर्टेन अमाउंट इफ आई केप असाइड फॉर फ्यूचर नीड हेल्थ जोटा कि स्टैट्यूटरी थे स्टैट्यूटरी कौन गवर्नमेंट कौन जमी नियम तुम रखा पड़ो हेल्ले कौन फ्यूचर गोटे तुमको हेल्प हो किसी ना मोर ईपीएफ रू मोर ग्रेजुएट पैसा मिल हाँ कि नहीं जो मैं रिटायर्ड है कौन होती पैसा मिले ना हेल्ले कौट पैसा मिले फ्यूचर में ये ग्रेजुएट अमाउंट जो लमसम अमाउंट आसो फिक्स डिपोजिट करेंगे न कौन घर करेंगे कौ कम यूज करेंगे से लमसम अमाउंट मिलने गवर्नमेंट इस प्रकार स्कीम कर ओके नेक्स्ट द फॉलोइंग 3 स्कीम्स हैज बीन फ्रेम्ड बाय द एक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट एटा कौन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 एम्प्लॉइज डिपोजिट लिंक इंश्योरेंस प्लान which is 1976. The 3 schemes mentioned above confers a significant social security benefit on worker and their dependents. Means तांकर वर्कर मानकर आ तांकर फैमिली जो माने डिपेंडेंट अछि तांको हेल्पफुल हो ठीक अछि कोन कोन हेल्पफुल हो दिस स्कीम हैज टेकन टुगेदर प्रोवाइड द एम्प्लॉई an old age and survival benefit and long term production of security by employee on his death of his family member and timely advance including advances due to sickness and purchase and consideration of dwelling of house during the period of membership सर तो मेंबरशिप रे जेटा जेतल थिबो पीएफ रे तुम कौन से घर काम करार अच्छी कि तुम ज्वर हो कोविड पीरियड देखियो बहुत जन ईपीएफ रू पैसा काट देते क्या दरकार था बहुत जन जॉब नाला सो से तुम काट दे पार ओके नेक्स्ट
The act is now applicable to employees drawing not exceeding 15,000 per month, and the act extends to whole of India, and the term pay includes basic wages with DNS allowance, retaining earnings if any, and cash value of food concession. ता अर्थ कोन पिलाने को सेट देखो जो एम्प्लॉइज तमर जदी एक्ट केबे एप्लीकेबल जो एम्प्लॉय को ड्राइंग पे नॉट एक्सीडिंग 15,000 15,000 टा ऊपर जाको मिल नथुबो पर मंथ ए जो 15,000 कैलकुलेशन पे से कोन कहूची बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस ओके जो मु एडी कहली तुम एग्जांपल कहली सपोज ताको जदी 50,000 मिलची बेसिक बाबदे बेसी कम आगे मिलथो बेसिक बाबदे 5,000 कि 7,000 मिलथो डीए मिलथो सपोज आ 3,000 अलाउंसेस जगह अधिक दे मिल काहे कि एटा करछन गवर्नमेंट आधार करले कोन होची तमरा ईपीएफ रे तम कैलकुलेशन ही होची once EPF रे असलेरी what benefit you will get you can easily able to track your salary yes or no तम सैलरी गवर्नमेंट दो कि न दो ईपीएफ अकाउंट जिंदल चढ़ जार अछि ओके दादरा गवर्नमेंट कोन ट्रैक करबो कि केतरा एम्प्लॉय अछंती जरा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड रे एक्टर आछो ओके वर्किंग लेबर भीतर पळे आसबे नेक्स्ट एप्लीकेबिलिटी Section 1(3) provides subject to Section 16. This act applies to every establishment which is a factory engaged in an industry specified under Schedule 1, which is 20 or more people are employed. कौन पिलाने केते जन दरकार 20 or more. Factories Act आउ हमर ग्रेच्युटी रे कौन थिला 10 with 8 20 without 8 8 कौन अछि पिलाने से विथ 8 विदाउट 8 किछ नाही जो मानले काम करछंदी जदी 20 और मोर जदी हे होछंदी तां कोन कराबो एस्टैब्लिशमेंट ना आजु एप्लीकेबिलिटी ना आजु कोडे फैक्ट्री भितरे एडा मन रखो कोडे फैक्ट्री भितरे इन एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉयिंग 20 और मोर or class of such establishment which the central government by notification official gazette specify therewith आउ एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट में से कोन कहउछंदी जोडी की 20 और मोर पीपल जोडता होछंदी सेठी एप्लीकेबल अछि जिमिति तम कोन अछि ईपीएफ जिंत लेबार अछि ओके नेक्स्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अप्लाई द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टू एनी एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉयिंग सच नंबर ऑफ पर्सन लेस देन 20 एज may prescribed by the notification not less than 2 months is given by the central government to such establishment ता अर्थ कोन जदि लेस देन 20 थिले ले भी एप्लीकेबल केबे होबो जदि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहूची कि सेडा को एप्लीकेबिलिटी आन दियो काहे कि जे कोनस गोटे फैक्ट्री थाओ किबा गोटे छोटो एस्टैब्लिशमेंट थाओ 20 टा पिले जिंदल दरकार अछि बा 20 टा एम्प्लॉय जिंदल दरकार अछि काहे कि दरकार अछि बेसिकली फाइनेंस सेक्टर 5 जण दरकार अछि मैन्युफैक्चरिंग 10 जण मिनिमम दरकार अछि आउ जेमिदि छोटो छोटो जिंदल भी हमको एम्प्लॉय दरकार अछि जारी 15,000 तळे थिबो बेसिक प्लस डी मिसी by seeing the inflation rate and everything I think everyone जदि समस्त जति working people नहीं जिवा हमर 20 more than 20 है so that's why EPF is taken into consideration okay next where it applies the central provident fund commissioner that employer and the majority of employees has been agreed to the provisions shall be made applicable for their establishment he may by notification apply the provisions of that establishment on which from the date of which agreement or form of subsequent date of such agreement applies once this act is covered in any establishment mon rakha very important eta ठीक अछि once the act is covered in any establishment it continues to apply notwithstanding the number of employed there shall be any time fall to 20 ता अर्थ कोन once जदी 20 टा एम्प्लॉय हमर हे होचंदी 21 टा हेले 21 टा एम्प्लॉय होले ईपीएफ हमर लागू होला सपोज नेक्स्ट मंथ रे सब्सिक्वेंट मंथ रे दीटा एम्प्लॉय छाड़ी पळौछन हला हमर केतेटा 18 हेला हला हम साइंस ईपीएफ बंद कर दा कि नाही गवर्नमेंट कोन कहूची वंस अप्लाई तुम कंटिन्यू करिया पड़िबो जेपन तमरो कोन जे फैक्ट्री किंबा एस्टैब्लिशमेंट बा बिजनेस चालछ काहे कि जो एम्प्लॉय एग्जिस्टिंग अछंती सेमानु तो बेनिफिट देबार अछि ना हां कि नहीं काहे ना ऑलरेडी तम कटि के आछी आ तम पैसाटा एक्युमुलेटेड ही आछी काहे ना वंस तम लागू हेला ले तमर जहा किछि प्रोविजन ने ताकू म तुम बुझेबी से सब जगह एप्लीकेबिलिटी ही होछि ठीक अछि
नेक्स्ट नॉन एप्लिकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट एबे हम जानले कोन केबे केबे एप्लीकेबल अछि एबे हम जाना नॉट एप्लीकेबल ऑफ दिस एक्ट केबे केबे एप्लीकेबल हबो नाही देखो केबे हबो नाही टू एनी एस्टैब्लिशमेंट अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी सेड मन पको फैक्ट्रीज एक्ट एंड ग्रेच्युटी कोडा कोडा एप्लीकेबल नथिला पर्सन ऑफ आर्म फोर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड से सुरागो एप्लीकेबल नाही सिमिलर वे ईपीएफ आल्सो इज सिमिलर वे देखो कौन कौन कहू सका टू एनी एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड अंडर दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 or any other law for time being force in any state or cooperative society employing less than 50% and working without aid of power so कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी को एट एप्लीकेबल नाही है सर तम बेनिफिट केन मिलेबो ताको लोकली ताको रोडा बेनिफिट दिया आइथिला काना कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट फॉर प्रॉफिट इज प्रोवाइडिंग सर्विस ओके देखते कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो देखिथिबो हला जेमिति कि हमर ग्राम विकास देखछो ग्राम विकास कोन करछन्ती ताके गुहाळ ओड करिकरी खीर दाई कोन जे घर घर जाई देउछन्ती नॉट फॉर प्रॉफिट बट इट इज सोशल सर्विस ठीक अछि प्रॉफिट होउथबो केना टैक्सेबिलिटी लिमिट रे आनुनते सो इन दोज ऑल टाइप्स लाइक 50% लेस देन थिले भी ताको एप्लीकेबल नाही किन आमो कोन कहला से ऊपर कि 20 और मोर पीपल जदी हे होचो एप्लीकेबल हे जिवो किन कोऑपरेटिव सोसाइटी को एप्लीकेबल नाही मन रख पिलाने का एमसीक्यू रे 1 मार्क इमिडिया छोट छोट क्वेश्चन पचार दबो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज हैविंग 22 पीपल वेदर ही इज एप्लीकेबल और नॉट तमको नॉट एप्लीकेबल काहे नॉट एप्लीकेबल बिकॉज़ cooperative society does not comes under the EPF ground. Next, to any other establishment belonging or under the control of central government or state government whose employees are entitled to benefit for contribution fund or old age pension in accordance to any scheme ruled by the central government or state government governing such benefit. Okay, so EPF under रे जो माने कि कंट्रोल अछि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रो ताको EPF अंडर ना से ताक पे कोन रहयो GPF लोड अछि ग्रुप इंश्योरेंस फंड ठीक अच्छे से अंडर कौन से कौन हम गवर्नमेंट गोटे फंड थी कनसेप्ट बुझ ईपीएफ टाक गवर्नमेंट कहीं अलग कराला कहीं ना टू अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने केमी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने आउ सब कौन अच्छी सीटीसी पार्टा कि कौन अच्छी एम्प्लॉय को दिया एम्प्लॉयर गवर्नमेंट निज अकाउंट निज ट्रांसफर करार हाँ कि नहीं रे एबे खलिकोट कॉलेज गोटे सार्ट पढ़ुंट ओके हेल्ले तांको जो पैसा मिलिबो ठीक अच्छे तांकर जो ईपीएफ अमाउंट थी सी किए दब ओडिशा गवर्नमेंट ट्रांसफर करिए ना किंतु तांके जदी प्राइवेट प्लेयर जदी आउट प्राइवेट जदी सपोज कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय गोटे अछंती हला तांको तो एप्लीकेबल नाही तांके जे जाई एनपीएस रे कर परिबो नेशनल पेंशन स्कीम गोटे अछि एनपीएस रे सेडी डिपॉजिट कर परिबो बुझा पड़ला प्राइवेट गवर्नमेंट डिफरेंशिएट करिया पे ए सिस्टम टा कराई सो दैट जितो हम ऑडिट करबा हमको डिफरेंस करिया पड़िबोनी कि प्राइवेट एम्प्लॉय एमपीएफ केते अछंती गवर्नमेंट केते अछंती वी कैन इजीली डिस्ट्रीब्यूट कि एडी सब जगह हमर कोन अछि नॉन गवर्नमेंट बा तमर प्राइवेट एम्प्लॉयज जगह अछंती ईपीएफ अंडर ओके नेक्स्ट टू एनी एस्टैब्लिशमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविजन हुज एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ contributory for provident fund or old age pension scheme in accordance to any scheme ruled or framed under this act government such benefit तार तो कोन कोच पिलाने जो माने आगुरु पेंशन स्कीम रे थिले बा एबे रिटायर हेले पेंशन मिलिबो एबे और का हले 5-10 वर्ष अछि 5 सॉरी 10 वर्ष नै 5 वर्ष का अछि जो पुराना एम्प्लॉय अछंती जो माने कि सुपरविजन करना जे माने ऑलरेडी हला आगुरु जॉब करथले से पेंशन एपर्यंत लागू अच्छी से अंडर आस ऑलरेडी बेनिफिट मिलूँ हाँ कि नहीं सो डबल बेनिफिट केवल दिया हम ऑलरेडी तुम ये रूल बेनिफिट नौ तुम ईपीएफ बेनिफिट नहीं पार ना जन जी पाओ तो कैंसल हम वंस एप्लीकेबल इट विल बी देयर ओके टिल ही इज ऑन दैट एम्प्लॉय सपोज मु फिलिप्स रे काम करथली ओके फिलिप्स जेपे तो मुथिली मते ईपीएफ रे अकाउंट क्रेडिट होतला जेपे छाड़ देली सेपड कटियला ओके एमिन ना कि लाइफ लॉन्ग से दोथो
सैलरी बाबद से मत दौला ना ओके ठीक अच्छे करेक्ट से स्कीम ना एबे कौन हम जान ना वन्स तुम एक्युमुलेटेड ही था से पेंशन फंड थी ठीक अच्छे 158 59 इयर्स है से रिटायरमेंट है पेंशन बाबद मास को 5,000 6,000 लाख मिल जाऊ जब डेथ है लमसम अमाउंट मिल ओके लमसम अमाउंट आगर ट्रांसफरेबल ना ट्रांसफर कौन खर्च होता अधिका कहीं सी जब एम्प्लॉय थे पेंशन देवा पड़ता से मरला पर तो वाइफ को देवा पड़ता गवर्नमेंट अधिक खर्च होता से गवर्नमेंट ये स्कीम जाक गोटे आने जहाँ खर्चटा कम हो ओके नाउ वी विल गो इनटू द नेक्स्ट डेफिनेशन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मन रोज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोटा पढ़ते ग्रेजुएट पढ़ते सेम वे सेम डेफिनेशन ओके देखो सेम डेफिनेशन से पढ़ते एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज in relation to establishment building under the control of central government or state government, railway company, major port, mine, controlling of an industry in relation to establishment under the state and the appropriate government of the central government. In relation to any other establishment, appropriate government is a state government. ठीक है any other cases रे. Then authorized officer. Authorized officer means who is having the authorization. ठीक है the central provident fund commissioner, एडिशनल सेंट्रल फंड कमिश्नर, डेप्यूटी फंड कमिश्नर, रीजनल फंड कमिश्नर ठीक अच्छे आमर सेंट्रल फंड कमिश्नर अच्छा दिल्ली रे ओके देन तुम एडिशनल सेंट्रल कमिश्नर विल आल्सो इन दिल्ली ओके देन डेप्यूटी फंड कमिश्नर विल बी इन कोलकाता फॉर ओडिशा कोच ठीक अच्छे आ रीजनल है बरहमपुर ओके सो लाइक दिस वे ऑथराइजेशन पर्सन अगर रही थे जो मैंने आम हेल्प करेंगे ओके कोलकाता और भुवनेश्वर रही पारती एटा कौन हो सपोज कौन जब प्रॉब्लम आसू यू कैन गो टू रीजनल फंड कमिश्नर कि मोर एटा प्रॉब्लम अच्छी केमती रिजल्व हो नेक्स्ट एटी जब सॉल्व हलानी दे कैन गो टू डेप्यूटी फंड कमिश्नर एटी जब सॉल्व हलानी से ऊपर ऊपर गोटे गोटे पॉइंट ऊपर ऊपर हो जाते ओके आई होप यू अंडरस्टूड तलू ऊपर लेवल जमीती कि फास्ट कौन प्रॉब्लम है कौन अच्छी आम पुलिस पाक जबार अच्छी सिविल प्रॉब्लम है तापर कौटी जाऊ तुम जो कौन जे कोर्ट को जावा पड़ी जनरल कोर्ट को तापर गले कौटी कौची हाई कोर्ट रु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को तापर हाई कोर्ट तापर कौन सुप्रीम कोर्ट सेमती एट तुम सर्कल डाला तलर ऊपर कौन सी प्रॉब्लम आसला एमती जाक बड़ बड़ फाइल जाक ता बेसिस एलोकेट हो जाती ओके नेक्स्ट such other offices may be prescribed by the central government by the notification in the official gazette आंको कौन कहछ पिलाने authorized officer कौन कहछ authorized officer ईपीएफ रो जदि विड्रॉ करियार अछि किमा ना भूल जाइथबो किमा आधार कार्ड अपडेट करिथ अछि आजिकल सब जाग ऑनलाइन हे अछि कोन हे अछि ऑनलाइन हे अछि किंतु आग काल लोक समस्त कोन ऑनलाइन हे नथिबो समस्त खाता कम पेन रे लिखाइथिबो पेन पेपर रे थिबो सेति पे से एम्प्लॉय मानन पाइले एडी कोन कराइ छि ईपीएफ ऑफिस जाइका सॉल्व करिया पड़े काना सब जाक डिजिटलाइजेशन हेनी केतरा दिन से आजिकल कोन अछि डिमेटेरियलाइज हेकी अछि ओके रिमेटेरियलाइज त कराइ नै पर्यंत नेक्स्ट बेसिक वेजेस ले कोन पिलाने बेसिक वेजेस मींस बेसिक प्लस डीए ओके बेसिक वेजेस मींस sorry it will come under salary sorry it is salary under us basic wages means हमर आ बेसिस रे जो सैलरी कैलकुलेशन टा हबो दैट विल बी बेसिक प्लस डीए जो हमर जो कंट्रीब्यूशन टा कैलकुलेशन हबो ओके बट बेसिक रो एग्जांपल टा कोन को देखो एटे बेसिक रे कोन section 2b defines that basic wages all the emoluments which are earned by an employee while on duty or on leave or on holiday with wages either case in accordance with the terms of the contract of employment and which are paid or payable in cash and does not include the cash value of any consideration any the dearness allowance that is said to be cash and any present made by the employer
अर्थ कौन कौन देख पे जदि कौन कैश वैल्यू मिलूँ जमीक तुमको दिवाली आसला दिवाली कैश बोनस गोटे मिलला 5,000-6,000 टका कि काइंड मिलला Amazon गिफ्ट कार्ड फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड तुमको गिफ्ट दिहला से सब बेसिक वेजेस आसो ना बेसिक वेजेस कौटे आसो जोटा तुम कम कर विच इंक्लूडिंग लीव हॉलिडे एंड वेजेस इन अकॉर्डिंग टू योर टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो अर्थ कौन सपोज ए गला तुम 15 अगस्ट तुम ऑफिस काम कलनि तुम पैसा मिलला कि बेसिक वेजेस आसो कहीं दैट इज स्टैट्यूटरी हॉलिडे ठीक अच्छे नेशनल हॉलिडे दैट्स व्हाई यू विल गेट बा हॉलिडे तुम गोटे लीव गोटे लीव कौन अच्छी जोटा कि प्रिविलेज लीव कौन कहुची पीएल प्रिविलेज लीव जो वर्ष को तुम 20 लीव दिखाई ओके से भी तुम जब न जाऊँ भी तुमको से बेसिक वेज आस कहीं तुम अधिकार अच्छे तुम जो कम कर 20 दिन जो कम कर मास को तुमको 2टा कि 1.5 प्रिविलेज लीव दिया ओके नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन सेक्शन 2C the term contribution as a contribution payable in respect of the member under the scheme of contribution payable in respect of employees to whom the insurance scheme is applies ता अर्थ कोन कंट्रीब्यूशन से देबार अछि ठीक अछि कंट्रीब्यूशन केते देबार अछि हम आगु को देखिबा सो कंट्रीब्यूशन जो फंड टा मिलिबो दैट इज नोन एज इट मींस प्रोविडेंट फंड अंडर दिस स्कीम एम्प्लॉयर किए एम्प्लॉयर किए जी जॉब दौचंदी ओके जॉब दौचंदी in relation to an establishment which is a factory the owner of the occupier of a factory including agent or the owner of an occupier legal representative or deceased owner or occupier where a person is named as a manager of the factory or the person so named in relation to any other establishment the person who the authority which the ultimate control over the affair of the establishment where it is said to be ultimate control over the affair eta कोन हम पढ़थिले ऑक्युपायर कोड्र फैक्ट्रीज एक्ट ओके सेम वे एठी आसला सेम वे से टर्मिनल जाक एठी आसछि आई होप यू आर कैचिंग दोस लिंकेज ओके सो सी हैला हमरो एम्प्लॉय की एटे द टर्म एम्प्लॉय मींस एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर द वेजेस इन काइंड ऑफ वर्क or manual or otherwise in connection with the work of an establishment who gets his wages directly or indirectly from the employer including any person employed or by through a contractor in connection with the work of an establishment ठीक अछि कॉन्ट्रैक्टर को लेबे एड कोन कहबो तमरो ईपीएफ रे आनिबो को पड़िबो काहे आनिबो पड़िबो तुमको काहे ना हम रूल देछि देखो एक्ट जोडा कोछि सेटा हो ग्रेच्युटी केस रे कोन थिला ताको निया होनथला किंतु ए केस रे कोन होछि निया होछि आगु केस रे निया हेदिला फैक्ट्रीज एक्ट वर्कर डेफिनेशन रे आस्तला अप्रेंटिस किमा तमरो कोन जे सीजनल वर्कर कोले अणा होतला ओके सेम वे ईपीएफ रे अणा होछि हला तापर कोन को देखो एंगेज एज एन अप्रेंटिस नॉट बीइंग अप्रेंटिस चार्ज अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट हला एडी कोन एडी ट्रिकी होछि engaged in apprentice habo but he should not be under the apprentice act 1961 बुझा पड़ला तमे बे once CMA इंटर क्वालिफाई करला परे ठीक है CMA इंटर तमर once कंप्लीट हला परे तुमको आबो 15 मास गोटे कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर्म रे तुम जाई कि सेट कोन जे ट्रेनिंग नेबार अछि सो जो ट्रेनिंग हबो तमरो सेतल तुम पैसा दिया हबो से जो पैसा दिया हबो सेटा कोन को एज पर सीएमए गाइडलाइंस अनुसार तुम आर्टिकल से फीस दिया हो से तुम कहनी कि ना मत ईपीएफ दौना मत ग्रेच्युटी दौना हम ये हेनी कि वन्स से 15 मास सरला तुम जब आसो से तुम कौन जॉब होल्डर हो तुम 3,000 टका नहीं तुम 10,000 टका दे पारती से तुम कौन एप्लिकेबल हो कौन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन पलि आस एवं कौन पलि आसे तुमको प्रिंसिपल एंड आर्टिकलशिप स्टूडेंट बुझा पड़ा सेमिति जदि अप्रेंटिस एक्ट हिसाब से तुम आसिया पड़ुची सेतल एप्लिकेबल ना कहीं सेतल तुम खाली शिक्षा को आस विथ सम कंसिडरेशन मु सर कौन जे बाध्य कर पारे नहीं तुम 10 घंटा काम करो 12 घंटा काम करो कहीं तुम एम्प्लॉय नहीं तुम कौन अच्छी तुम खाली ट्रेनिंग नेबा आस कि ग्रेच्युटी कौन तुम ग्रेच्युटी कौच जीएसटी केमी फाइलिंग होमी इनकॉर्पोरेशन होची
इनकम टैक्स केमती फाइल होची, ऑडिट केमती होची, इंटरनल ऑडिट कौन, एक्सटर्नल ऑडिट कौन अच्छी, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स कौन अच्छी, ओके, स्टॉक ऑडिट केमती होची. So these are the parts of the work which you will be working after qualifying CMA inter. Okay nahi hela. Next, factory. What is factory? Section 2G defines that factory is any premises including the precedent thereof. Factory तुम बहुत भल से तुम बुझे देची हला. factory सेल कौन रे? The precedent thereof also is a factory with any part which is a manufacturing process to be carried out and ordinarily carried out whether with aid of power or without aid of power. ठीक अच्छे. पांपड़ एग्जांपल ठीक अच्छे. 1000 पांपड़ करने सपोज के दरकार 10टा लोक जदि अच्छा विथ एड, विदाउट एड हेल्ले केते लोक दरकार 20टा हो भल सब तो ठीक अच्छे. ओके, सो विथ एड विदाउट एड, सो ये आम ऑलरेडी पढ़ देछि. Occupier of a factory already तुम factory chapter पढ़ियो. Okay, section 2K defines that occupier of factory who have ultimate control over the affair of the factory, where it is said to be interested when the managing agent and such as deemed to be an occupier of the factory. मन पकड़िए टिक क्या उधर फैक्ट्री को चलो. फैक्ट्री एक्ट कम कौन बदल ऑक्युपायर गोटे पार्टनरशिप फॉर्म रो की हबो डेजिग्नेटेड पार्टनर हला. गोटे कंपनी रो की हबो डायरेक्टर. ठीक अच्छे. गोटे तुम आउ कौन आम पढ़ते गोटे फार्म रो किए हम तुम फार्म रो वर्किंग पार्टनर जी थी. ठीक अच्छे, वर्किंग पार्टनर आसो. तुम जदि हाँ डॉकयार्ड रो किए थी तुम शिप्र ओनर थी. जदि डॉकयार्ड जब रिपेयर होगा आसते जे डॉकयार्ड रो रिपेयरिंग जे करते सी ओनर. ओके, सो ऑक्युपायर लेके जाके पाखे अल्टीमेट कंट्रोल थी. ओके, ठीक अच्छे. नेम ऑफ द बिजनेसेस कम कही गोटे गोटे मन पड़े कौन कौन जो जड़े थी कौन कहब सोल प्रोप्राइटरशिप. 2टा रू अधिका थे पार्टनरशिप. 2 रू 3 हेले फार्म हम कहीपर. अनलिमिटेड जब हम हेले LLP. ठीक अच्छे, LLP गोटे अच्छी ना गोटे स्लोर आसो है. जब अधिका जी थी शेयर होल्डर थी कंपनी हो पार. हाँ कि नहीं. तापर तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक अच्छे. आउ कौन अच्छी मेन गवर्नमेंट एट लास्ट. सो ये सब जगह जहाँ पाखे अल्टीमेट कंट्रोल अच्छी सी तुम कौन हो. ओके, ठीक अच्छे. नेक्स्ट स्कीम्स. स्कीम्स कौन देख सेक्शन 5 कौन कौची एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम. सेक्शन 6A कौच कौन एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम. 6C कौन कौची एम्प्लॉइज डिपोजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम्स. ओके, आगो हम पढ़ा. चलो सेक्शन 5 पढ़ा. सेक्शन 5 वाला एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम. सो व्हाट इट स्टेट्स एम्प्लॉय सेक्शन 5 provides that a central government frame a scheme called employees provident fund scheme for short establishment of provident fund for employee. The central government framed the employees provident fund 1952 which came into effect from Kebasleida 2nd September 1952. Okay, the fund shall be vested in and administered by the central board constituted under the 5A of this act. The scheme may be framed for all or any matter of this in the schedule 2 and the scheme may be any part of the scheme shall be taken for the prosperity and retrospectively from the date of specified scheme. ठीक अच्छे. देखो प्रोस्पेक्टिवली कौन आगु को रेट्रोस्पेक्टिव कौन है आगु को रेट्रोस्पेक्टिव पछरु रेट्रोस्पेक्टिव पछरु है. सपोज ता अर्थ कौन सपोज एबे मोर लागू है. सपोज मोर डिसेम्बर मोर पीएफ आसला. सपोज मोर केतरा एम्प्लॉय अच्छा जो एप्रिल रू काम कर एप्रिल मत अर्थदान देवा पड़े. दैट इज रेट्रोस्पेक्टिवली. ओके, प्रोस्पेक्टिवली सपोज डिसेम्बर मोर स्टार्ट होगा. ठीक अच्छे. आ डिसेम्बर पीएफ मिलला डिसेम्बर लागू हो आगु. ओके, रेट्रोस्पेक्टिवली पछकू इमिति आम एज्यूम करा कि ईपीएफ टा कैलकुलेट होता पास होता एप्रिल रूल. ओके, नेक्स्ट सेंट्रल बोर्ड. हु व्हाट इज सेंट्रल बोर्ड. Section 5A provides that establishment of central board by the central government. The board consists of a chairman or vice chairman to be appointed by the central government. The central provident fund or the commissioner
or the member of the board appointed by the central government need to be provided under section 5, and the appointment of executive committee under which the member of executive committee shall be appointed by the central government. ता अर्थ कोन सेंट्रल गवर्नमेंट कोन गोट सेंट्रल बोर्ड करथिबो काहे कि बोर्ड करिवो एमान माय ए समस्त मन पड़े आमर एग्जामिनेशन जो करिवो फैक्ट्री एग्जाम पढ़ते ओके जिमिति से कौन जे हाँ सर्जन से समस्त जिमती सर्टिफाइड सर्जन जमी पढ़ा पड़ो सब जगह पास हाँपाने बा पुलिस ऑफिसर हाँपाने ठीक अच्छे फैक्ट्री पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से सुधा पास आउट करने सिमिलर वे ऑथराइज्ड ऑफिसर मानकर जो रूल्स रेगुलेशन थी पास आउट हे से गोटे बोर्ड टे कराई ठीक अच्छे बोर्ड ना कौन दिखाई सेंट्रल बोर्ड जमी आम देखिए आमर स्कूल ये कौन अच्छी जब आम ओडिशा गवर्नमेंट पास हो सीएचएस ठीक अच्छे बा तुम जी सीबीएसई गोटे बोर्ड अच्छी आईसीएसई गोटे बोर्ड अच्छी सो आ कौन अच्छी एसएससी आ किसी ना आंध्र अलग बोर्ड थी ओके स्टेट बोर्ड जाक अलग अलग कथा होची सो ए बोर्ड जा कहीं दिया होची सर गोटे बोर्ड तो रखले था ना कहीं पर्टिकुलर गोटे स्टेट रे मैनेज करिया पे गोटे गोटे बोर्ड निजर बोर्ड तो होची सेंट्रली गोटे मैनेज करिया पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रखाई था ओके नेक्स्ट एटा है सेंट्रल बोर्ड मु तुम जिन कौन बुझेली स्कूल कॉलेज जमी सेंट्रल रे गोटे सीबीएसई अच्छी स्टेट अलग अलग बोर्ड अच्छी सिमिलर वे स्टेट बोर्ड ये गोटे अच्छी कहीं अच्छी पर्टिकुलर स्टेट रे अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन रखी ताको मैनेज करने गोटे स्टेट बोर्ड रखाई ना कौन सेक्शन 5B gives the power of central government in consultation with the government of any state constitute of that state. A board of trustee is exercise such power and perform such duty of central government may assign from time to time. बुझा पड़छि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पावर दे परियोनी जे पर्यंत स्टेट ताको ऑथराइजेशन दोनी इसपे गवर्नमेंट कोन कहले तमर स्टेट लोक ले भी के जण तुमको दियो जो माने कि सेंट्रल बोर्ड भीतर आसिक तांगे काम शिखिकी जाय परिबे कान एटलास काम का करियार अछि लोकल अथॉरिटी को ना हाँ कि नहीं रे सो मेन पेनटा किए बुझो लोकल अथॉरिटी से आमर जो इलेक्शन हुए दी प्रकार इलेक्शन हुए गोटे कौन एमएलए जोरा कि ओडिशा भितर बुझाबुझी करने आ गए एमपी है एमपी कहीं आम देशर जो पार्लियामेंट अच्छी से जाकि बसवे बसिक आमर जो प्रॉब्लम अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट को कहे एमएलए कौट जाए कह स्टेट गवर्नमेंट को कह लिंकेज बुझ ओके सेम सिमिलर वे स्टेट बोर्ड जहाँ किसी प्रॉब्लम थी से सेंटर जब कह से केमी जीव स्टेट बोर्ड तरफ जीव बा सेंटर कौन से नुआ रूल्स रेगुलेशन कला ता भितर आम स्टेट गोटे लोकटे भितर थिले ही से कौन जे इम्प्लीमेंट कर पारे आई होप यू आर कैचिंग द पॉइंट्स ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन सो कंट्रीब्यूशन मन रख पिलाने जदि है as per section 6 the contribution which shall be paid by an employee to the fund shall be 10% of basic wages and donation and retained earnings if any ठीक अच्छे कौन कौन कह ये जो आमर जो कैलकुलेशन हम 10% ऑन ठीक अच्छे 10% ऑफ सैलरी जो कैलकुलेशन हम सैलरी भर तीन टा कंपोनेंट आसो गोटे कौन गोटे बेसिक गोटे डीए आउट है रिटेन्ड अर्निंग्स आउट कौन हम रिटर्न अर्निंग्स बा अलाउंसेस हम कह पार ओके रिटर्न अलाउंसेस सो ये तीन टा जिनस आसो तुम आ भर फ्रॉम देयर if any from time to time each employee whether employed directly or through contractor or through the employee's contribution shall be equal to the contribution payable by the employer and employees if they desire may take contribution exceeding the prescribed date but subject to the condition of employer shall not be under the obligation to contribute more ता अर्थ कौन पिलाने जदि ये 12% दबो सी के दबो 12% जदि ये 10% दबो सी के दबो 10% से दिज भर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहा ना मु 12% दी तुम 10% दौन सेमती हम
ଦି जन इक्वली देवार अछि ओके से पे सेट कोन कहला employees if any desire may contribute exceeding the prescribed rate but subject to the condition that employer shall not be under any obligation to contribute over the above contribution payable by the prescribed government from time to time जेति की गवर्नमेंट करिछि ताड अधिक ये पेमेंट करबनी की करबनी एम्प्लॉयर करिया को दबनी कॉन्सेप्ट बुझ देखो जदि मु कहली मु 20% दबा चाहूँ ईपीएफ रे रखा चाहूँ दे मुझे मैक्सिमम 12% ही देवी कारण मत के 12% बुझा पड़े नहीं कहीं एम्प्लॉय के चाहिए कम मिलूनी अधिका मिलू भाव ना गवर्नमेंट से कौन एम्प्लॉयर पे गोटे कैप देदेले एम्प्लॉयर पे गोटे कैप देदेले कि एज ए जनरल थिंग द कंट्रीब्यूशन रेज बाय द रेट ऑफ प्रोविडेंट फंड फ्रॉम करंट इज 8.33 to 10% in general cases of establishment notified and from 10 to 12% effective from this thing okay देखो suppose 24% टोटल है आर बुझ दिन से बुझ गोटे है एम्प्लॉयर आउट है एम्प्लॉय भल से ध्यान दियो एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट एम्प्लॉय एम्प्लॉय रो 12% हाँ कि नहीं रे 12% कौटी की जीव एटा ईपीएफ को पड़े किंतु आ भितर आर ले केते हला इरेजर असे हाँ ये ले केते 12% ए 12% रो ईपीएफ को जीव ठीक अच्छे 8.33 सारा बड़काटा पेंशन फंड को जीव केते रहा रे 3.67% है ठीक अच्छे यहाँ केते मिलला आपको 12% डायरेक्टली तम पैसाटा डायरेक्ट पड़े कौन ईपीएफ अकाउंट को कौन से एम्प्लॉयर साइड जो जीव और तुम 8.33 जीव ईपीएफ को आ पेंशन फंड को जीव केते 3.67 सर मोर अधिका पैसा अच्छे मोर दरकार ना मत ईपीएफ रा पैसा रखार अच्छे रख 36% रख किसी प्रोब्लेम ना गवर्नमेंट कौन किंतु एम्प्लॉयर केते दब से 12% ही दब के दब 12% एम्प्लॉयड केते पड़ जीव 24 ना है कि नहीं बुझा पड़ला तमें चाहिए अधिका दे पार किंतु एम्प्लॉयर पे बर्डन हबा हम ना ना मु दो 24 सीएल 24 दो सेटा है पार है गवर्नमेंट कौन कह ले दो ओके से कह दे पार ना ओनली केते देवी मु 12% देवी 12% कहीं देवी कहीं ना एज पर सेक्शन 6 मत पावर देछि गवर्नमेंट कि ओनली 12% देवी बुझा पड़ला कि नहीं रे कॉन्सेप्ट बुझा पड़ला भूलिबन ना एग्जाम रे पचार दे पारंती ओके ठीक अच्छे चलो ईच कंट्रीब्यूशन शैल बी कैलकुलेटेड टू नियरेस्ट रुपीस ठीक अच्छे रुपीस और पैसा एंड टू बी कैलकुलेट द हायर फ्रैक्शन एंड दिस 50 पैसा टू बी इग्नोर ता अर्थ कोन 50 पैसा देबे ता राउंड ऑफ कराइ जिवो नेक्स्ट को ठीक अच्छे डेयर एंड सैलरी शैल बी इंक्लूड द कैश वैल्यू includes the cash value of any food concession allowed to an employee. Retained earnings is an allowance payable to an employee for retaining his service and which the establishment is not working. And the provident fund scheme shall be made and the contribution mandatory and the act provide no exception under which the specified employee can be avoid to his mandatory liability. ठीक अच्छे सो एक्ट कौन कौन मैंडेटरी लाइबिलिटी रु तुम आउ तल को जापर ना वेज लिमिट कौन कौन कंट्रीब्यूशन इज पेड टू मैक्सिमम ऑफ 15,000 by an employer and employee with effect from 1/9/2014 to the pay the contribution higher wages. A joint request from employer to employee is required. In such cases the employer has to pay administration charges which is higher wages. For the international worker the ceiling limit is 15,000 is not applicable. तो अर्थ कौन कोच पिलाने देखो जितना वेज रेट बढ़ी होची एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस बढ़ी कहीं ताकू रूल आउट करने से चार्जटा कार्ड नहीं आब एम्प्लॉयड नहीं आब कार्ड नहीं आब एम्प्लॉयड नहीं आब
कहीं तुम कहले कि अधिक टाँग देवार अच्छे मत गोटे लोक रखार अच्छे अलग सो से जो एडमिशन चार्ज तुमठू नि कैप केते अच्छी वेज लिमिट केते 15,000 मैक्सिमम केते अच्छी 15,000 ओके बुझे पड़ा कि नहीं रे ये केते मैक्सिमम दबो एम्प्लॉयर के दबो 15,000 के दबो 15,000 आउ जदि एम्प्लॉय चाहिए बोले अनलिमिटेड हायर वेजेस दे पारिबो बेस्ड अपॉन हिज रिक्वेस्ट किंतु की काई चाहिए अधिक दबा पे काना डेली एक्सपेंसेस भी अच्छी ना कहीं तुम सीटीसी पार्ट टा एटा ओके हेले सर प्राइवेट एम्प्लॉयर बुझा पड़ी गवर्नमेंट तो जिंदल गवर्नमेंट देवा पड़ो ना से केस रे से केस रे कौन हम मु तुम कौन कहली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रे हम गवर्नमेंट केबल चाहिए कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अच्छा से 12% दिंतु ताठू अधिका दिंतु कि ताठू कम ना तार तो कम हेनी कि अधिका देवा हेनी कहीं तुम जो अधिका देवार अच्छी तुम एनपीएस रे पैसा पकड़ दियो 80CCD 1B 1C रे तुमको डिडक्शनल अलग वे मिल जाए नेक्स्ट एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस स्कीम द स्कीम में शैल बी अप्लाइड टू ऑल फैक्ट्री इन अदर एस्टेब्लिशमेंट वेयर द एक्ट अप्लाइज द स्कीम शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू टी फैक्ट्री इन द कौन स्टेट ऑफ आसाम आसाम रे कौन अच्छी टी फैक्ट्री को एप्लीकेबल नहीं कहीं एप्लीकेबल नहीं कैन दैट इज सीजनल बिजनेस ओके आउ सेटा कौन अच्छी कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइज बेसी आस्त अच्छे सो गवर्नमेंट सेटा को एस्टाब्लिश कर देछि withdraw from the fund withdrawal from the fund shall be allowed for the following purpose for the purchase and dwelling of house in the flat and construction the dwelling of house and for repayment of loan withdrawal from within the 1 year of the retirement withdraw 75% of the balance if unemployed for more than 1 month and such withdrawal are not required to be repaid मन रखते यहाँ गोटे फंडटा कौन यहाँ गोटे फंडटा वन्स तुम पैसा काटिदेला पर पैसा गवर्नमेंट देवा दरकार नहीं सर तुम ही रहा किंतु जदि मु 5 वर्ष काम कर गोटे जगार तापर जब विड्रो करुच्ची मत टैक्स लगे कौन लगे टैक्स लगे जदि 5 वर्ष भितर जब काट दूसरी मत टैक्स लगे मन रखते पॉइंटा ओके जदि मु केते वर्ष भितर जदि 5 years एबव जदि काम कर गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे सपोज फिलिप्स रू 5 वर्ष काम करली तापरे सेंट गोविन गोटे ग्लास कंपनी अच्छी से जाके काम करली हैला हेले एट जो पीएफ पैसा अच्छी से विड्रॉ करली ठीक अच्छे मत कौन लगे टैक्स लगे कहीं 5 वर्ष उपर सर्व कर देख मु 3 वर्ष काम कली फिलिप्स रे तापरे सेंट गोविन रे 2 वर्ष काम करली टोटल केते हैला 5 वर्ष काम करली हे इट जे तुम पैसा करछि टैक्स कोन लागिवो काहे पर्टिकुलर गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे मिनिमम केते काम करिया अछि 5 वर्ष सेति पयले लमसम अमाउंट सब ये सब बेनिफिट जो ग्रेच्युटी ये सब जाक लमसम अमाउंट जो रिटायर्ड हम कि सुपरनिशन हम से काढ़ा जाए जहाद्वारा तुम टैक्स लगे आई होप यू अंडरस्टूड ओके नेक्स्ट एडवांस फ्रॉम द फंड देख पिला विथड्रॉल कौन 100% कि 70% पोर्शन काट देवार एडवांस कौन पार्शियल एडवांस कौन पार्शियल विथड्रॉल कौन आउट ना कौन कहबा पार्शियल विथड्रॉल मीन्स ता भितरु 10% 5% इमे दरकार थेल काढिया पे कु केस रे इलनेस इन सर्टेन केसेस मैरिज और पोस्ट मैट्रिकुलेशन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन पिलानो 10th पाठ पढ़ला परे कान तो कॉलेज रे अधिक खर्च हो ठीक अछि सो सेमाना पे जो फंड काउची इन एबनॉर्मल कंडीशंस सच एज कैलामिटी एंड एक्सेप्शन केसेस ऑफ फ्लड अर्थक्वेक ये सब केस रे granted to the member affected in the cut of supply of electricity and grief of advances who is physically handicapped so एक केस रे कोन जदी पार्शियली जे तुम एडवांस रे नहीं होचो से केस रे इस वजह तुमर कोन आइयो एप्लीकेबल अछि ओके नेक्स्ट ओके कोन बुझिला इतरे गोटे दिन होला पैसा नेलो
आ देबाको पड़ियो कौन बुझल रे पैसा ईपीएफ रु नेल आ देबाको पड़ियोनी आउट जिनस कौन एडवांस नाडा का शुण कौन से एडवांस एडवांस रे जदि नौच केतरा केस रे अथर देबाको पड़ियो केतरा केस रे देबाको पड़ियो बुझिला विथड्रॉल कौन नहीं गला और देबाको पड़ियोनी एडवांस हेले कौन आउ थरे देबाको पड़ियो बा तुम चाहिए अथर फंड रे ऐड कर परियो ता अर्थ कौन फंड रे ऐड कर परियो जिमिति की फॉर इलनेस इन सर्टेन केसेस इलनेस सर्टेन केसेस रे मु विथड्रॉ कर देथिली आउ थर मु चाहिए बेले मु ऐड कर परियो दैट इज वॉलंटरी दैट इज नॉट स्टैट्यूटरी कौन पिलाने स्टैट्यूटरी नहीं कि तुम अथर दबा पड़ियो तुम चाहिए अथर ऐड कर परियो कहीं तुम चाहो से फंड टा थाउ कहीं एपीएफ रे 6% 8% एमि तुम इंटरेस्ट मिल आसतु ओके नेक्स्ट किंतु नॉन रिफंडेबल देखो दी तीन टा केस नॉन रिफंडेबल अच्छी 1 2 3 एट तुम रिफंडेबल कर परियो अथरे रिफंड दे पारियो मैरेज होगा ठीक अच्छे बाघ बाघ सब होगा आम 2 लाख टका खर्च कलु 4 लाख टका गिफ्ट आकार मिलगला हेल्ले कौन करिया सेटा पेमेंट करता 2 लाख टका उधर ईपीएफ हाँ कि नहीं ममता करिया कि नहीं हाँ ठीक अच्छे नेक्स्ट एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम कोड आम देखते एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम ठीक अच्छे एडा जिनसा पेंशन स्कीम 3.67% ओके सेटा आइडिया देखो कौन कौन सी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम सेक्शन 6A provides the central government framed under the employees pension scheme for the specific for providing superannuation pension, retiring pension, permanent disablement, widow or widow's pension, children's pension, orphanage pension payable to the beneficiary of such employee. The pension scheme may be provided for all or any of the provisions shall be effective from prospectively or retrospectively on such date as may be specified on this behalf. So on this behalf एटा तुम कौन अच्छी पेंशन स्कीम टा एप्लीकेबल रोचे ओके तुमको ए सब इवेंट गुड़ा मिल कौन कौन इवेंट गुड़ा सुपरएन्युएशन गोटे रिटायरिंग है आड़ू कि जदि कौन डेथ ऑफ द एम्प्लॉय तार विडो को ठीक अच्छे अथवा विडोज पेंशन बा चिल्ड्रेन्स पेंशन बा ऑर्फनेज पेंशन को मिल कंट्रीब्यूशन देयर इज नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉय द कंट्रीब्यूशन द एम्प्लॉयर is to contribute 8.33% of basic wages and allowances return earnings if any concerned employee as may be prescribed for the pension scheme the contribution is not payable to the employee crossing in the scheme of the completion of 58 years ता अर्थ कोन जदी एम्प्लॉय कहला मु टंका डेल देबेनी कोन कहला सी टंका डेल देबेनी ईपीएफ को किंतु स्टैट्यूटरी केते कहछि 8.33 ईपीएफ को जिंदल देबार अछि के देबो एम्प्लॉयर देबो के देबो एम्प्लॉयर सर पेंशन स्कीम को दबन काई दबनी से तो ऑलरेडी सी कंट्रीब्यूट करनी ना सी जदी करियो 12% आकुले 12% 100% किन जदी से 12% मना करछिले भी हेल्ता कोन कराबो तू जमिति 8.33 जिंदल दे दे गवर्नमेंट अंडरस्टूड और नॉट यस और नो चलो नेक्स्ट Now we will go to the next bit that is pension fund ये जो पेंशन फंड जो मिलला ठीक अच्छे केते मिलला 3.67 सेटा कौन होची ए पेंशन फंड इज क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्कीम द पेंशन फंड इज वेस्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द सेंट्रल बोर्ड एंड द पेंशन may be provided for all this matter under the schedule 2 as described below the employees or the class of the person of pension shall apply the portion of the employee's contribution to the provident fund and the minimum qualification of the service, the regulation matters, the manner of the employee's interest, and the manner of which the amount in the pension fund is kept. एले ये सब दिन से कौन गोज तुमको तार को फॉर्म्स आगा स्केलेबिलिटी एंड एनी अदर थिंग पेंशन स्कीम डा कौन करा होची देखो जिंदरा बुझो गोटे अछि फिक्स्ड डिपॉजिट देखछो ना गोटे अछि कोन फिक्स्ड डिपॉजिट देखतिबो 6 मासिया 9 मासिया वर्ष रे देखिथिबो ता भीतर अधिक इंटरेस्ट तो मिलियोनी जे 3 वर्ष 4 वर्ष करे ता पर इंटरेस्ट अधिक मिलियो ता अर्थ कोन सपोज मोडे बैंक रे प्रवीण बैंक हला की डिपॉजिट करियो समस्त करियो वेरी गुड ओके हेल तुम समस्त मते पैसा देबो हेल मु से पैसाटा करछि कोन मो अथर कोन जे कलंकर कोन जे लोन आकार देबी काहे कि
तुमठू पैसा नेबी तुमको 4% 6% इंटरेस्ट देवी कि जहाँ को लोन रे देवी तार इंटरेस्ट केते नेबी 12% 15% नेबी हाँ कि नहीं रे यार 15 आसला सियाड़ 6 गला हैला हेले जो बैलेंस रहे कौन मोर प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस यस और नो से गवर्नमेंट कौन कहला पेंशन फंड टा कौन काढ़ा को दबनी कौन कर सी काढ़ा को दबनी ये जो फंड टा मु चाहिए शेयर मार्केट रे मु चाहिए LIC रे मु चाहिए फिक्स डिपोजिट रे पके पारे कॉन्सेप्ट बुझ पेंशन फंड टा कहीं एते महत्व रखुची कहीं एक्युमुलेटेड फंड जोटा कि आम जाने 30 वर्ष 40 वर्ष पर्यंत गोटे फंड होकर रहा से भल से यूटिलाइज करार कौन करार भल से यूटिलाइज करार जहाद्वारा कौन अच्छी जिते कौन से प्रॉब्लम आसो कि जिते सी सुपरिटेंडेंशन पीरियड पड़े आस मत कत रिटर्न देवा पड़ो से गवर्नमेंट कौन कहूँ से बैंक्स मैंने कौन करती जे 3 वर्ष 4 वर्ष जब फिक्स डिपोजिट करेंगे ताको अधिका इंटरेस्ट रेट दि जाए जब कौन अच्छी सपोज तुम 3 जन सपोज मत 15 लाख टका देल ठीक अच्छे 5 लाख कि वर्ष नहीं जीव मुझे तुमको 4% देवी आउ ये 4 जन कौन कहले कि कौन कहले से 20 लाख देले 3 वर्ष पर देवे हेल्ले मुझे जानी 3 वर्ष पर मो पाखे पैसाटा रहीगला एवं सपोज जन जब आसला सार मतलब 10 लाख टका दरकार 20% इंटरेस्ट देवी हाँ नो नियो कि 3 वर्ष बंदा देवी कहीं 3 वर्ष पर कौन अच्छी ये 4 जन आस मतलब मागिदेवे कनसेप्ट बुझल कि नहीं से पेंशन फंड रे कौन अच्छी मोर जो पैसा 3.67 नहीं पेंशन फंड टा एक्युमुलेट फंडा रही कहीं से तो विड्रॉ कर ना यस और नो कर सो से फंड को यूटिलाइज करने ये सब तुम पॉइंट्स देछि कि ताको भलसे लिखार अच्छी भलसे इन्वेस्टिगेशन करार अच्छी फॉर्म से यूज करथवार अच्छी फर्निश करने द फॉर्म एंड रजिस्टर्ड रेकॉर्ड टू बी मेंटेन इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पेंशन स्कीम देखो इतने लाइन देछि कोन खाली पेंशन स्कीम पे एति देछि कहीं देछि कहीं फंडा अधिका अच्छे जोटे पैसा अधिका थी से तुम रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी अधिका रही हाँ कि नहीं नेक्स्ट द स्केल ऑफ द पेंशन द पेंशनर्स बेनिफिट इन द कंडीशन रिलेटिंग टू ग्रांट और सच बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय द मैनर इन विच exempted establishment have to pay and contribute towards the scheme and submission of the return respectively आ रिटर्न तो मुझे जिंदल मासको क्वार्टरली रिटर्न करथवार अछि ओके नेक्स्ट employees deposit linked insurance scheme employees deposit insurance scheme came into effect on 1/9/1976 it applies to all the factory and other establishment where the act apply except tea factories in Assam एटा मन रख ठीक अछि सो वेज लिमिट केते अछि वेज लिमिट अछि 6500 इंक्रीज हैला केते 15000 सेम जोटा कि हम ऊपर पढ़थिले द इंश्योरेंस बेनिफिट अंडर द स्कीम शैल बी बिटवीन 2.5 to 6 lakhs ता अर्थ कोन कोची एम्प्लॉइज माने जो डिपॉजिट करथिबे इंश्योरेंस स्कीम रखा है जदि से डिपॉजिट की किछ प्रॉब्लम अछि इंश्योरेंस कंपनी दार बहन करियो ओके सो कंट्रीब्यूशन द डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड इज क्रिएटेड फॉर दिस पर्पस in this the fund of the employer shall pay to the amount not less than 1% of the aggregate of basic wages DNS and return and allowance under such employees in relation to whose which is the employer the employee shall pay the insurance fund where the further amount money not exceeding 1/4 of the contribution which is required to meet the central government came into determine the meet the all expenses in connection with the administration of the scheme other than the expenses toward the cost of the benefit with the scheme where the monthly pay of an employee exceeding 15,000 contribution payable to a restricted amount of payable on monthly pay of 15,000 returning allowance the cash value of food concession ता अर्थ कोन कोची जाहाडा कंट्रीब्यूट करथिबो डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड पे केते के पैसा रखथिबार अछि 1% काहे कि जादर कोन अछि कोन सी प्रॉब्लम होछि हेले ये इंश्योरेंस फंड हम कोन करबो हेल्प करियो हमको मैनेज करिया पे हला कोन करबो रे मैनेज करिया पे अर्थ कौन सपोज मो अंडर 1000 लोक काम कर लोक काम कर 1000 लोक काम कर पेंशन बाबद मु भाव अराउंड 50 लाख रखी के रखी 50 लाख रखी मु कौन भावी गोटे जगह इनवेस्ट कर कौन कर इनवेस्ट कर भाग्य खराब मु जो काम करी ठीक है मो अंडर जो मैंने काम करते से दुर्घटना एक्सीडेंट होगा ऑल आर डेथ हेले से कौन मागिले कि सर मत ईपीएफ सहित मत पेंशन पैसा देवा पड़ो मत मुझे कौड़ देवी मुझे इनवेस्ट कर ना
हेले ताको मैनेज करिया पे मते गोटे इंश्योरेंस लिंक गोटे थियार अछि कोन करिया पे मैनेज करिया पे मते गोटे इंश्योरेंस लिंक थियार अछि हेले मु इंश्योरेंस कंपनी कोन कहबी जदी मोर ए मैनेज कला जदी कोन प्रॉब्लम आछि तमे कंपनसेशन दो 100 वर्ष को थरे एमती के गोटे केसटा आस हगी नहीं रे सेति पयले गवर्नमेंट कोन कहला कि डिपोजिट लिंक इंश्योरेंस फंड गोटे क्रिएट कर जहाद्वारा कौन अच्छी जहाँ डिपोजिट है से शॉर्टफॉल है यू कैन क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम सिमिलर वे जमी आरबीआई आमको कर आरबीआई कौन कर बैंक को जदि बैंक पाखे पैसा न सर्टेज हो सी कौन कर आरबीआई पैसा दब किंबा एलआईसी पैसा दब जो मैंने कि बड़ बड़ फंड मैनेजर अच्छा जमी फॉर एग्जांपल येस बैंक स्कीम देखीच 4 वर्ष 5 वर्ष कौन होता येस बैंक राति राति देवालिया है ता अर्थ कौन ता पाखरे फंड थिला 10 लाख टा 20 लाख टा मागुछन सर 20 लाख किमित मागिबे एबे फॉर एग्जांपल तम समस्त 20 लाख 40 लाख टा मो पाखरे अछि रे हला ठीक अछि मो से 40 लाख 20 लाख मते दरकार नै एबे 20 लाख ता 3 वर्ष पर नेबे ना मु 20 लाख आगुड पके देली एबे मो रेपुटेशन खराब हे गला कि येस बैंक भलसे इंटरेस्ट दौनी ये सब प्रॉब्लम करछि हेल्प तुम 7 जन 8 जन आसिक मत कौन कहला मो पैसा तो दे दियो 20 लाख आंके कहले कि नहीं मोर 20 लाख दे दियो मत हम ऊपर ट्रस्ट नहीं विश्वास नहीं आम 3 वर्ष पर जगि पार मु कहली कि तुम कौन कम इंटरेस्ट देवी कम इंटरेस्ट फास्ट ये तो पड़े आसू कौन से कलम तो पर आसू फास्ट नगद आसू प्रिंसिपल अमाउंट आई शुड गेट फर्स्ट हेल्प तुम जो मागे मुझे कौन करी मुझे ऑलरेडी 20 लाख दे दी ना बुझा पड़ा कि नहीं सेमती कंडीशन येस बैंक रे थिला सेतला ताको सेफगार्ड के कला आरबीआई बुझा पड़े नहीं सेति पे प्रत्येक बैंक रे गोटे इंश्योरेंस तमना होउछ प्रत्येक अकाउंट होल्डर गोटे इंश्योरेंस करा जाउछ केतना पर्यंत 5 लाख पर्यंत केतना पर्यंत 5 लाख पर्यंत से पे तमर पेरेंट्स बन कह देबो 5 लाख ऊपर कोनोसी अकाउंट रखियो होबनी जदि रखुच अब येस बैंक रे कौन केस कौन होला कि 20 लाख कि 30 लाख इन रखते मैक्स टू मैक्स 5 लाख पर्यंत गवर्नमेंट तुमको कहला कि रिकवरी हे पे जदि बैंक देबालिया हे होची 5 लाख मिलिबो सपोज जन 20 लाख रखिची ता केतरा मिलिबो 5 लाख 15 लाख कौन ला स्वाहा उडला कान सी ता पाखे पैसा नाही ना बे बुझो कांसेप्ट बुझो पैसा नाही सी कोन दबनी लिखो छी दब आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर सो जदि कौन सी केस होची डिटर्मिनेशन केमिति हम सेक्शन 7A provides that in case of where a dispute arises regarding the applicability of this act of an establishment the authority concerned may conduct an inquiry and shall necessarily decide the dispute and determine the amount due from any employer under this provision and the pension scheme insurance fund as may be before passing an order from the employees concerned shall give a reasonable opportunity of being heard अर्थ कोन जदि कौन सी प्रॉब्लम आछि गोटे अपॉर्चुनिटी दिया हबो कि काहे कि एमिति हेतिला काहे कि एमिति करथिलो का कोडे को हबो एम्प्लॉयर का को हबो एम्प्लॉयर को ता अर्थ कोन रे एम्प्लॉयर 12% एम्प्लॉयर 12% काटी कि तुम सैलरी दउची ना हेल से 24% सीधे डिपोजिट करिलानी हेल ताको एटा प्रॉब्लम काहे ना से माने मासे काम करले तापर जाई कि तमने दे ठीक अछि मासे दे काम न करथांदर कुछ प्रॉब्लम नै तम वंस मासे काम करला परेले भी तमे दोनो ओके आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ओके so on that basis for the purpose of conducting any inquiry okay for the purpose of conducting inquiry the authorities shall have the power vested in the code of CPC for trying to suit in the following matter enforcing the attendance and examination of an oath requiring production of document affidavit issuing commission for all the examination of witness ता अर्थ कोन ए जो केसेस टा पाइले कोर्ट कोन करबो ए सुजा के मागिबो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय दियो केतना कंट्रीब्यूशन आछि एफिडेविट करछो कि नहीं साइन करछो कि नहीं से सब जा मत डॉक्यूमेंट दियो आफ्टर रिव्यू ऑफ द ऑर्डर जहा किछि आसीबो कोर्ट से रिव्यू करला परे सेक्शन 7B provides that
agreed under the act for review of the officers, discovered the new and important matter of evidence, and exercising due diligence not within the knowledge could be produced by him when the order is made on account of some mistake. If there is any escape, then determination of escaped amount तुम करा. Escape amount कौन? सी जानी सुनिकिरी 15 लोकरू 12 लोकर देई छ 3 लोकर देई से 3 लोकर पेनल्टी से दो के दबो एम्प्लॉयर दो. देखो कौन कहूची section 7c provides that reopen the case within 5 years from the date of the order passed. 5 वर्ष आगर केस टाले भी सी रिओपन करके देखिबो कि रिजनेबली जहाँ मटेरियल फैक्ट अच्छी से ठीक से करछि कि नाही. काना गोटे थोर जदि चोर धरा पड़ला ले सी तो ए चोरी करछि 5 वर्ष आगर जहाँ किसी चोरी करछु कि नाही ले ता रेकॉर्ड जा मागे सब जा थोर चेक कर हो कि नहीं. नेक्स्ट ईपीएफ एपेलेट ट्रिब्यूनल. देखो एपेलेट ट्रिब्यूनल कौन जमीती आमर कोर्ट केस होची सिविल आउ क्रिमिनल केस रे सेमिति ईपीएफ रो कोन चीज होची तापे कोन अछि एपेलेट ट्रिब्यूनल अछंती. सो सेक्शन 7d provides that appointment of EPF appellate tribunal to hear the appeal against the order passed by the central government by any authority under section 7a b c. की रे सेंट्रल गवर्नमेंट रे की अछंती की अछंती तमर ऊपर हम पढ़थिले ए 4 जण ए 4 जण तुमको जे कौन सी कोर्स केस यदि पास करथिबे तुम जाइगिरी ट्रिब्यूनल पाख जाइजो. किए जदि तुम स्टेट रही बोले लोकल रही बोले ब्रह्मपुर भुवनेश्वर तुम कैपिटल सिटी रे किंवा कोलकाता तुम रीजनल सिटी रे दिल्ली रे तुम मेन सिटी रे ए भीतर किए भी किसी ट्रिब्यूनल कले भी तुम कौटी जा पड़े तुमको ट्रिब्यूनल को जावा पड़ो. ओके देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट ता अर्थ कौन जहाँ किसी तुम अटैच्ड अच्छी सेक्शन 10 प्रोवाइड्स दैट अमाउंट स्टैंडिंग विद द क्रेडिट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फंड इन not in any way be capable of assign or charge not to be liable of the attachment under the decree of any court in respect of debt or liability in case of member and neither an official assignee neither entitled to have a claim on such amount. Protection against attachment ता अर्थ कोन देखो लोन केस रे मन पको म तुम ग्रेच्युटी रे कहितली तमे 10 लाख डा नैचो 8 लाख दे दीचो 2 लाख बैंक को देइनो बैंक जदि गोटे केस करछि तमर ईपीएफ किंबा तुम ग्रेच्युटी को छुई पार ना कहीं तुम फंड कौन कर प्रोटेक्शन दिया कहीं तुम कौन अच्छी लाइफ लंग तुम कम कर तुम फंडा अच्छी से इंपैक्ट करने दौनी गवर्नमेंट ये प्रोटेक्ट कर. एम्प्लॉय इज नॉट टू रिड्यूस वेजेस एम्प्लॉयर वेज टाक रिड्यूस करनी कहीं वेज रिड्यूस करनी कहीं बेसिक 12% देवा पड़ो ना से बेसिक 1000 टाँग करद सीमित कले हेनी जहाँ परसेंटेज अच्छी से विषय तुम करार अच्छे. सो सेक्शन 12 प्रोवाइड्स दैट नो एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू एस्टैब्लिशमेंट टू विच एनी स्कीम और इंश्योरेंस scheme the reason of liability for the purpose for the payment of any gratuity to the fund or charges of the scheme reduce whether directly or indirectly of wages whom it is applied. Next, transfer of account. Section 17 provides an employee of an establishment मो केस रे मु जो तुम कहिथिली एडी कोन कहिथिल तुमको से फिलिप्स रे काम करथिल 3 वर्ष सेंट गवर्नमेंट रे काम करथिल 2 वर्ष ता अर्थ कोन ए 3 वर्ष इतरे सपोज मोर लाख टाका जदी हेतिबो ठीक अछि एडा को अकाउंट ट्रांसफर हिजिबो सेंट गवर्नमेंट को अकाउंट हेले आरईपीएफ नंबर अलगा रहइबो आरईपीएफ नंबर अलगा रहइबो ह कि नै रे सेति में गवर्नमेंट कोन करला यूएन कार्ड देला हला यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कोन आर ब्रांच अंडर रे सब जगह अकाउंट नंबर रहइबो तुम जते काम करछ करो. आई होप यू आर कैचिंग द पॉइंट ठीक अछि आ अंडर रे तुम सब जगह रहइबो. सपोज तुम ये काम कल सेंट गवर्नमेंट रे केतना काम करथिलो केतना पैसा अछि फिलिप्स रे काम कल फिलिप्स रे केते अछि ठीक अछि रिलायंस रे काम कल रिलायंस रे केते अमाउंट अछि ए सब जा मिसी सपोज ये 2 लाख 3 लाख 2 लाख 3 लाख 2 लाख ले केते लारे 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 हेले यूएन अकाउंट रे केते देखियो 12 लाख टा अछि देखियो गोटे नंबर धरा पड़ जियो कि तमर केतना पैसा अछि बुझा पड़ला. नेक्स्ट ऐसे तुम्हारा यूएन देखो ओके
Transfer of account देखो section 17 provides that when an employee established applies leaves in his employment obtained re-employment in any other establishment of where that does not apply, the amount accumulated shall be transferred and credited to a provident fund account and reappointment if an employee desire to the rule will be लिख दो UAN ठीक है UAN universal account number okay. Next penalties केबे लागिवो जब तुम EPF जदी भरनो होले ठीक अछि. Section 14(1) provides that the purpose of avoiding any penalty, whoever knowingly makes or cause to made any false statement or false representation shall be punishment with a term or which may extend to 5,000. Section 14 provides that an employee who contravenes make default in complying to the provision linked to Section 6. Section 6 कौन? Payment of gratuity. ना payment of EPF. Payment of EPF. Okay. So payment of EPF, payment of deposit is which is no korcho. Inspection administration shall be punishable which will be less than 1 year on 10,000 in case of find any rule prevailing onto it. Offences by company. If the company is the offence korcho kono. Section 14 provides that person committing an offence under this act and the scheme, every person from the time to time committed in charge were responsible for the company to conduct a business of the company well shall be deemed to be guilty and offence shall be liable for the precedent against punishable, nor preceding anything other section shall be provided to be guilty and based upon the EPF rule, guilty of the offence should be given deemed guilty based upon his offences तापर ताको penalty आउ तार कौन अच्छी with pay he or she need to give. Okay. Next अच्छा so like exercises we will do and we will close the class. Okay देखो से कौन कोस देखो which one of the following is not to be included in the definition of wages. ठीक अच्छी DNS allowance to be not to be included कोच रे DNS allowance include करिया नहीं कि basic wages रे हाँ ठीक अच्छी तुम से कौन कोची basic wages रे तुम कौन कहली salary रो कौन कोची तुमरो basic wages plus DA plus retained earnings है ला. So it answer कौन होगा तुमरो all of the above. दिन से पूछो which will not be included क्या ना basic wages कौन खाली basic टा ना हाँ कि नहीं जो से 50,000 salary हेले तम हिता ना DNS allowance टा add हिता. Okay so it कौन होगा all of the above. Then the contribution of employee to insurance fund is केते अछि insurance fund केते होबो 1%. Contribution of 10% to PF account is applicable ठीक अछि applicable to any establishment which is less than 20 employees are employed, any establishment declared a SIC or industrial company or a jute company or all of the above okay ठीक अछि jute ले त कोन कहउछन्ते like small stage छोटो हाँ अखा ए सब टाइप रो हला जूट तुम कहीं कहि जे जो धान रो जो कोन जे से लेयर टा ठीक अछि. नेक्स्ट the minimum administration charges is payable by an employer to the fund is 500 rupees. The maximum penalty recovery from the employer who make default in contribution of payment of any contribution to the fund is keta hobo 25%. Okay then withdrawal from PF may be allowed for withdrawal ठीक अछि एटा कोन अछि withdrawal टा for the purpose of marriage of the employer, post matriculation education of employer, for illness in certain cases. Hell the answer कोन होबो for purchase and dwelling of places. आउ दिन से काई होबनी सेटा कोन अछि withdrawal हो सेटा कोन अछि तमरो एडवांस हो बुझिलो कांसेप्ट टा मु सेपे तुमु बारंबार बुझेली withdraw और एडवांस ते डिफरेंस अछि कंफ्यूज होबनी ठीक अछि से तुमु एडवांस रे पचार दबो हेल तमे ऑल ऑफ द अबव कोन जे नॉन ऑफ द अबव कहयो ठीक अछि सपोज एटा दबन रहला कि रे एटा दबो नॉन ऑफ द अबव दे देबो तो तुम कोन हो नॉन ऑफ द अबव बुझा पड़ा कि नहीं. नेक्स्ट द पेंशन स्कीम
the employees pension scheme for the purpose of superannuation. The employees pension scheme provides for superannuation pension, orphanage pension, both A and B, none of the above. ठीक अच्छी. सो कौन हम तुम ए दुटा केस गोटे सुपरएनुएशन पेंशन फंड आर ऑर्फनेज पेंशन रे तुम पेंशन स्कीम टा एप्लिकेबल होची. कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय केते होबरे 8.33. ठीक अच्छी. जदि एडी देथांदा ठीक अच्छी ममता जदि एडी देथांदा कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय फॉर पेंशन स्कीम केते रही था 3.67 ना 66 67 कहीं हम. अच्छा ठीक अच्छे कहीं 12% हो कहीं 8.33 पड़ेगा ना. सो यहाँ 67 है. नेक्स्ट द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड फॉर द पर्पज ऑफ ईपीएफ. ठीक अच्छे से कौन कौन कह देख वाइफ सन ऑफ ए डिसीड who have attained majority, then father-in-law, unmarried daughter. ठीक अच्छे. सो एटा कौन हम son of a deceased son who have not attained. ठीक अच्छे nomination case रे. While filing an appeal to the appellate tribunal. ठीक अच्छे appellate tribunal केते amount deposit करियर अछि तुमको 75%. Okay next once the EPF is covered under the resolution it shall continue. एटा तुम कहि दिली once यदि applicable हैला 20 रु 17 हेले भी कौन हो एप्लिकेबल हम कौन हम यहाँ ट्रू. नेक्स्ट द वेज लिमिट ऑफ 15,000 फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द फंड इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल वर्कर एटा कौन अच्छी तुम ट्रू हम फॉल्स कहीं इंटरनेशनल वर्कर पे किसी लिमिट नहीं. 15,000 से खाली डोमेस्टिक इंटरनेशनल में लिमिट नहीं. ओके ठीक अच्छे देख ये हम पढ़ते ना ऊपर 280 ना देखो दिखाई अंडरलाइन कर फॉर द इंटरनेशनल वर्कर वेज लिमिट ऑफ 15,000 इज नॉट एप्लिकेबल. ओके ठीक अच्छे मन रख ये टिके पॉइंट्स आगे तुमको मार्क दबो है. नेक्स्ट हेले ये कौन लिखा आम फॉर डोमेस्टिक वर्कर के एम्प्लॉयर पाइले केते अच्छी 15,000. ओके डोमेस्टिक एम्प्लॉयर पाइले 15,000. देन द एम्प्लॉयर कैन नॉट रिड्यूस वेजेस फॉर दिस लायबिलिटी ऑफ दैट. ट्रू ठीक अच्छे कहीं रिड्यूस कर पारिबनी. नेक्स्ट if an employee is transferred from one employment to another employment the balance of his credit in the PF account cannot be transferred. एटा false कहीं ट्रांसफर्ड हो पारियो केमिति ट्रांसफर हम can be transferred from को अकाउंट UAN. UAN रो फुल फॉर्म कौन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर. ओके नेक्स्ट the central government may add to amend or vary either prospectively or retrospectively the scheme of the pension scheme or insurance fund. Eta kon achi true. Okay where the pay of an employee exceed 15,000 of contribution to insurance fund restricted to 15,000. True. Next contribution to pension scheme is recovered when the employee crosses 58 years of age. ठीक अच्छे कौन कहूँ जो क्रॉस करदेव क्रॉस कले कौन अच्छी मिल जाव ना सो ये कौन हो फॉल्स. नेक्स्ट the employer shall in the first instance pay the contribution payable by him and also on behalf of the members of the employed by him by him through a contractor. ठीक अच्छे सो कौन कहूँ yes हे पारिबो. Then the PF scheme is applicable for the tea factory. एटा कौन हम false कहीं tea factory is not applicable not eligible. Next the EPF Act is applicable to any establishment registered under the cooperative society. False कहीं cooperative society you applicable नहीं. Next the EPF Act is
The EPF Act is for the employing kete 20 or more person. The contribution or employed to the fund is kete achi 10%. Then the pension scheme is administered by kadar hochi central board. Next, the employees deposit link insurance scheme came into effect from kebe 1 September 1976. Then the contribution to insurance fund is to be remitted to the employer within kedin debar achi 15 days vitare. Then the wage limit of contribution under the scheme was 15 from 1 2014. Next, the central government may give exemption to any establishment considering its financial position. Okay, contribution to EPF is payable by employee बोल को ठीक हो by employee to employer, by employer to employee हला ठीक अच्छे payable by employer किए का दब रे employer दब का दब employee को एटा भूल कर दबनी हला dash 9 dash is not covered under the EPF Act apprentice ठीक अच्छे. Next, section 5A provides for the purpose of appointment of कौन executive committee. Executive committee. Okay, so tomorrow we will start Employee State Insurance Act 1948. Most probably next week onwards we will start Companies Act, which is my favorite one. Okay, in that we will see the case studies and everything. Okay, chalo, any doubt you let me know, and thank you for attending this class.